किसे चाहते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म बने? मैं चाहता हूँ हमारा वज़ीर आज़म वो जो रियासत मदीना को समझता हो, ठीक है, जो इस्लाम को सही उसकी स्ट्रेटजी समझता हो, क्योंकि इस्लाम ने इंसान को मसावी हकूक़ दिए हैं, अमीर के लिए भी गरीब जैसे एक ही हकूक़, ठीक है। ये नहीं कि आपके लिए और है मेरे लिए और है। जैसे हमारे यहाँ आप तालीम को ले लें, आपको पता है पाकिस्तान में कितनी किस्म के निसाब हैं? आप बताएं। मैं गिनवा नहीं सकता आपको, इतने किस्म के निसाब हैं। हर स्कूल कहता है, ये बाहर लिखा था ऑक्सफोर्ड, ठीक है, उसको ऑक्सफोर्ड का मान ही नहीं पता होता कि ऑक्सफोर्ड के लफ्ज़ के मायने क्या हैं। निसाब के मतलब वैसे मैं ये बता सकता हूँ कि हमारा निसाब वो चल रहा है जिन्हें आज से कोई कितने साल पहले इग्नोर कर दिया गया था, ये किसी काम का नहीं। असल में हमारे मुल्क में हर चीज़, मुख्तसर सी बात आपको बताता हूँ, ठीक है, बिज़नेस, मुझे आप कोई शुबा बता दो, बिज़नेस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मुनाफाखोरी, ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है। और हमारे पाकिस्तान के अगर आप पूछते हैं कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, तो वज़ीर आज़म वो बनेगा जो इस सिस्टम को फॉलो करेगा। मैं इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता, इसलिए मैं वोट नहीं देता, ठीक है। जब सिस्टम ही नहीं ठीक होगा, ठीक है, तो आप कैसे चल सकते हैं? आप 12 करोड़ की टिकट ले रहे हैं, आप मेरी हिमायत करेंगे 12 करोड़ की टिकट लेके? चलें, अगर आपका माइंड है भी, अकेले का आपका है 12 करोड़ का, तो आप वैसे कर लो। इलेक्शन की ज़रिए करनी है, कोई आप हॉस्पिटल बना दें, तलीमी अदारे बना दें, कुछ भी बनाना चाह रहे हैं बना दें आप। मुझे एक बंदा बताओ अपनी सियासत में ना, नाम लेके ये फ़लाँ जी, ये हम इसको समझते हैं, अच्छा ये दुनिया इसकी फॉलोवर है बड़ी, एक बंदा बताओ, कोई एक का नाम लो किसी का कि जो आप लाइक करते हैं कि ये है मेरा। हम तो किसी का नाम भी नहीं ले सकते। जिस असूल पे आपने बताया उस पर कोई भी नहीं। हमारे मुल्क में ना कार्ड खेले जाते हैं सियासत के लिए, मिसाल के तौर पे, ठीक है, नवाज शरीफ फैमिली है, ये कारोबारी लोग हैं, फैक्ट्रियाँ बना ली, ठीक है, ये चाहेंगे कि हमारी जो ना फैक्ट्रियाँ बढ़ें, ठीक है। जरदारी है ना, वो पेंसिल मैन है, वो चाहेगा कि मेरी जागीरदार आदमी है, वो कहेगा मेरी जागीर ज़्यादा हो, ठीक है। हाँ, हमारे सिस्टम में जागीरदाराना निज़ाम है, और जागीरदाराना निज़ाम है, मुनसिफाना निज़ाम नहीं है। 3 चीज़ें होती हैं किसी भी रियासत के लिए बहुत ज़रूरी, जो मेन होनी चाहिए। कौन सी बताओ? आप बताइए। हाँ, सबसे पहली चीज़ सेहत फ्री होनी चाहिए। इमरान खान ने आपको सेहत कार्ड दिया, सेहत वैसे क्यों नहीं फ्री कर दिए, कार्ड दे दिए क्यों? सेहत तो हमारा हक है, हमने उसने हमें हमारा हक नहीं दिया, उसने हमें खैरात दे दी, खैरात की शक्ल में, वो तो हमारा हक है। हम तो माचिस की डिब्बी से लेके मेडिसन तक, पेट्रोल तक टैक्स पेयर हूँ मैं तो, ठीक है, वो मेरा कोई एहसान करना उसके ऊपर, मेरे ऊपर, ये तो हमारे हक हैं। अगर आप कहते हैं दावेदार हैं मैं रियासत मदीना का जी बनाना चाहता हूँ मुल्क को, पहले आप मुझे सिर्फ बता दें रियासत मदीना क्या थी। कोई एक आलम दीन आपके मुल्क का बड़े से बड़ा मुझे बताए कि रियासत मदीना क्या थी, समझा दें मुझे, नहीं तो मैं उसे बताऊँगा रियासत मदीना क्या थी। शॉर्टली आप बता दें, कोई भी हो जी, मुख्तसर साहब में बता। नहीं, आपको प्रोग्राम करें, वहाँ बैठा के बुलाएं मुझे, ठीक है, प्रॉपर आलम दीन बैठाएं अपने, ठीक है। और वहाँ हम ख्याल लोग नहीं बिठाने, मजहबी बिठाने हैं, लिबरल भी बिठाने हैं, कम्युनिस्ट भी बिठाने हैं, दैरी भी बिठाने हैं। अब वो दौर चले गया पहले वाला, ठीक है। इल्म ने इंसान को हर चीज़ सिखा दी है, हमारे मुल्क में दबाया जा रहा है इस चीज़ को। लेकिन जो लोग शऊर रखते हैं, सुकरात का एक कौल है, सुकरात उसने कहा है कि मुझे जाहलों में रहता हूँ, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले ना जाहल हैं, और मैं भी जाहल हूँ, उनमें और मुझ में सिर्फ ये फ़र्क है कि मैंने अपनी जाहलियत को पहचान ली है। और इसके बाद आप हमें बताएं बेरोज़गारी के क्या हालात चल रहे हैं आजकल? ये वैसे भी एक मार्केट है, अनारकली इतना बड़ा बाज़ार है, इसका भी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखते हैं, और वैसे भी बेरोज़गारी, महंगाई, इन सब चीज़ों के मतलब कुछ बता दें। लेकिन बेरोज़गारी जो है ना,
आपके मुल्क में ये सरमायादारी करते हैं। क्यों? ये आवाम को उठने नहीं देंगे, कभी इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि ये उठ के उनको ना उनके ख़िलाफ़ कोई कंपेन चलाएं, कुछ करें। ठीक है ना? आप पहले बेरोज़गार, आपको रोज़ी की पड़ी रहेगी। ठीक है कि मैंने तो बिल देना है, मैंने बच्चों की फ़ीस देनी है, मैंने तो फ़लाना काम करना है। यही परेशानियाँ लाहक रहेंगी आपको। वसाइल नहीं है, मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, बिजली का बिल इतना है, आप इन मसाइल में घिरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं भी इन घर घिरा हुआ हूँ, लेकिन मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मैं नहीं समझता, क्योंकि अल्लाह राज़िक है। ठीक है, तो जो अल्लाह ने आप अगर मुसलमान है, मोमिन है, मोमिन पता है किसको कहते हैं? जब उस पर कुरान की आयत सुनाई जाती है तो अल्लाह के खौफ से डर जाते हैं और उस पर अमल करते हैं और उनका ईमान बढ़ता है। ये होता है मोमिन और मुसलमान में फ़र्क होता है। उनमें तकवा जो है ना वो मोमिन अगली डेफिनेशन, तकवा एंड है, उसके बाद है तकवे के बाद अमल आता है, वो अमल से ज़ाहिर होता है तकवा। ठीक है, वो ना आप किसी सियासतदान में है, ना आपके किसी एक भी आलम में है। एक आलम मुझे पाकिस्तान में दिखा दो, एक आलम कि जिसके पास अमल है। मौला तारिक जमील है ना, कितने बड़े आलम है ना? बिठाओ उनको मेरे सामने, मैं देखूं कितना इल्म है उनके सामने। मैं आपको उनका बताऊंगा कि इल्म क्या होता है, इंशाल्लाह अल्लाह के रहमत से। लोगों को बैठ के अकेले तकरीर करना और बात है, लोगों की बातों का जवाब देना और बात है। अकेले बैठ के इस्लाही गुफ्तगू कर देनी। आज इनका बयान कुछ है, 10 साल पहले इनका कुछ था। आज से 10 साल पहले ये अहले बैत को नहीं मानते, अब मानते हैं। ठीक, मैंने सारे फ़िरके जो ना इस्लाम के, मैंने उनको प्रैक्टिकली देखा हुआ है। तमाम मज़ाहिब मैंने फिरे हुए हैं। आप उसके मतलब मुझसे सवाल कर सकते हैं कोई भी।